Welcome to our show. My name is Dr. Mubarak and with me Mr. Amin. और आज जो है वो हमारा जो शो है उसका 7वां पार्ट चिल स्टोरीज़ विद डॉक्टर मुबारक एंड अमीन। और जिसने हमारा लास्ट पार्ट नहीं सुना वो ज़रूर सुने, क्योंकि वो जो है वो इंटरकनेक्टेड है शो से, क्योंकि जो आज की हमारी स्टोरी है वो उसी स्टोरी की कंटिन्यूएशन है। उससे पहले कि हम स्टोरी की तरफ बढ़े, हम जो है वो आप सबका जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने भी हमारा शो सुना, कमेंट किया, लाइक किया, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से हमारा जो शो है वो करने की मोटिवेशन हमें मिलती है कि हम और स्टोरीज़ आपके लिए लाएं। और जिस तरीके से जो है वो आप हमारे शो सुनते जाएंगे, हमें और जो है वो मोटिवेशन मिलेगी कि हम और जो है वो इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लाएं। तो जो है वो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी जो है वो इस वीडियो को देखें, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, कमेंट में नीचे ज़रूर अपनी राय बताइए, फ़ीडबैक दीजिए ताकि हम उसे इम्प्रूव कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का आपको जो है वो नोटिफिकेशन आ सके। ओके, इसके अलावा जो है वो अगर आप भी अपनी स्टोरीज हमें भेजना चाहते हैं तो ईमेल जो कि नीचे भी गिवन है और स्क्रीन पर भी आ रहा है। इसके अलावा नंबर है हमारा व्हाट्सएप 0323286089, स्क्रीन पर भी आ रहा है और ये दोनों डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, वॉइस रिकॉर्ड पर भी और रिटन में भी, जैसे आपको बेहतर लगे। लैंग्वेज भी जो है वो इंग्लिश, उर्दू, जो भी आप यूज़ करना चाहें। इसके अलावा जो है वो अब बढ़ते हैं हम अपनी आज की स्टोरी की कंटिन्यूएशन की तरफ, जो कि लास्ट हमने जो है वो एक हाफ छोड़ दी थी। इससे पहले कि हम स्टोरी के आगे बढ़े, हम थोड़ा सा एक रिकैप दे देते हैं उस स्टोरी का। स्टोरी में बेसिकली था ये हॉन्टेड रूम, नॉर्थ नाज़िमाबाद का एक बेंगलो था, स्कूल के सामने। स्कूल भी हॉन्टेड था, कुछ वाक़यात स्कूल में हुए थे। उसके बाद इन्होंने जो है वो कुछ अपने बचपन के वाक़यात बताए थे। उस एक रूम था पर्टिकुलर टॉप फ्लोर पर जो कि हॉन्टेड था। पहले इनको महसूस नहीं होता था, फिर महसूस होने लगा, फिर जो है वो थोड़े वाक़यात वगैरह बढ़ जाते हैं, फिर जो है वो वाक़यात बढ़ते हैं, फिर वो वाक़यात रूम से बाहर की तरफ आने लगते हैं और जो है वो फिर थोड़े से नुकसानात भी होते हैं। फिर जो है वो ऐसा होता है कि लास्ट में कुछ थोड़ा सा ज़्यादा नुकसानात होते हैं और अब ये फ़ैसला करते हैं कि आलिम को बुलाया जाए। तो हम बढ़ते हैं आलिम से। अच्छा, इस स्टोरी को अगर डिटेल में आपको उसका पहला जो हिस्सा है आपको सुनना है तो ज़रूर आप पार्ट 6 को ज़रूर देखें, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। आपकी जो है वो ईजीनेस के लिए हम अभी भी जो स्क्रीन पर ग्राउंड की पिक्चर, स्कूल की पिक्चर और रूम की पिक्चर थोड़ी देर के लिए जो है वो चला रहे हैं ताकि आप देख सकें। ओके, तो बढ़ते हम आगे। तो आलिम को जब बुलाया जाता है, आलिम आते हैं, तो वो आलिम से जो कुछ भी बन पाता है वो कोशिश करते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो आवाज़ें आ रही है, अब जब ये आपको आवाज़ें आए तो आप इस आवाज़ को सुनने जाना ज़रूर, उनसे पूछना कि आखिर आप हमें क्यों बुला रहे हैं और फिर मुझे बताना। तो आलिम जो है वो चला जाता है और आलिम जो है वो जो भी कुछ करके जाता है तो थोड़ा सा सुकून हो जाता है। सुकून से बुरा थोड़ा सा ऐसा लग रहा होता है, वो आवाज़ें वगैरह थोड़ी सी बंद हो गई होती है, क्योंकि वो आवाज़ें जो है वो मगरिब से पहले आने लगती है, तो वो आवाज़ें थोड़ी सी रुक गई होती है। तो जैसे ही थोड़ा मगरिब का टाइम होता है तो वो आवाज़ें आने लगती है। उसके फादर को बुलाते हैं, उन्हीं की आवाज़। फिर एक और चीज़ जो है वो आलिम ने बताई होती है कि जब भी आप जाएं तो कोई मर्द जाना, हो सकता है कि वो उनकी कोई चालाकी भी हो सकती है और वो आपको जो है वो मारने के लिए जो है वो आवाज़ें दे रहे हैं, माइट बी पॉसिबल। फिर ये कहते हैं कि जो भाई है उनका तो आपको ऑलरेडी पता है कि उनकी तबीयत ख़राब है और इनकी जो मदर है वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में इस वक्त। तो दोबारा से जब आवाज़ आती है तो इनके जो फादर है वो उस रूम में जाते हैं और उस रूम में जाकर जो है वो तकरीबन 10 मिनट तक पूछते हैं कि कौन है, हमें क्यों तंग कर रहा है, जो इसकी विंडो है उसकी तरफ। बट अगेन जैसे ही वो वहाँ जाते हैं तो आवाज़ बंद हो जाती है। और अब
जो फादर स्टेप लेने चाहते हैं ना वो थोड़ा सा रिस्की होता है। रिस्की इन सेंस कि वो जो उनके चाचा वगैरह होते हैं, 3 चाचा, उनको इशारा करते हैं कि आप जो है ना लाइट ऑफ करो और आप लोग बाहर चले जाओ, रूम मत करो। ये जो थोड़ा सा स्टेप होता है ये थोड़ा सा रिस्की होता है। और उनको बता दिया होता है कि आप जो है ना वो फैमिली वगैरह को नीचे भेज दो, ताकि ये जो अगर बात करना चाह रही है तो ये बात करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नाम इन्हीं के फादर का ही लिया गया था। सही। तो अब जो है वो होता कुछ यूँ है कि वो, और ये काफ़ी बड़ा रिस्क था, वो अब जो है ना वो खड़े होते हैं और आवाज़ें दे रहे होते हैं। तो पहले तो कुछ आवाज़ का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। अब जो है ना वो अचानक से इनके फादर को ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर कोई जो है ना वो अचानक से उनके ना कि बाल खींचते हैं। तो जब बाल खींचते हैं तो उनकी चीख निकलती, बट चाचा वगैरह बाहर खड़े होते हैं, वो अंदर नहीं आते, क्योंकि उनको पता होता है कि मतलब अगर हम जाएंगे तो ये डिस्टर्बेंस हो जाएगी और बात नहीं हो पाएगी, उनको पता है बहुत है। फिर जो है वो उनके फादर स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो जो है वो बहादुर होते हैं, खड़े रहते हैं, और उनको ना ऐसा लग रहा होता है जैसे कि कोई रश नहीं होती, एक धक्के लग रहे हैं, ऐसा लग रहा होता है कि एक नहीं, पूरा एक हुजूम जमा हुआ। तो जो है वो थोड़े से घबरा भी जाते हैं, और ऐसा हो रहा होता है कि ये कहने के घबरा जाते हैं, दिल में कलमा पढ़ रहे होते हैं, और एक सिर्फ आवाज़ आती है कि ये जगह छोड़ दो, यहाँ मत आया। तो फिर वो बुलाते क्यों थे? फिर यही शायद बताने के लिए। तो फिर जो है वो दोबारा पूछते हैं उनके फादर कि क्यों ना आए, क्या हुआ, मतलब क्या ऐसा है। तो फिर कोई आवाज़ नहीं आती, और फिर वो जो हुजूम था, वो जो एक शोर था, एक ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग हैं, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता। और बस वो थोड़ी देर के बाद बाहर आते हैं और सबको बता देते हैं कि इस तरीके की एक्टिविटी हुई है, और ये चीज़ जो है मेरे साथ हुई है। सिर्फ इसके अलावा जो है वो जो आवाज़ थी ना, वो किसी लेडीज़ की आवाज़ थी, किसी औरत की आवाज़ थी, ये भी आपको याद है। जब वो उनके फादर जो है, जब ये सारा मामला हो जाता है, वो लाइट ऑन करते हैं ना, तो सिर्फ एक चीज़ वो देखते हैं कि जो विंडो के ऊपर पर्दा लगा होता है ना, वो पर्दा जाकर गेट की तरफ गिरा होता है। वो कब वहाँ पर गिरा ये उन्हें नहीं पता होता। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो हम पहले पिछले पार्ट पे भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर वो उस पर आशिक हुआ हो तो ये औरत की आवाज़, इसका मतलब कि कोई एक नहीं है, वो कोई मल्टीपल चीज़ है। अब जो है वो उसके फादर जो है वो डिसाइड करते हैं कि मैं जो है ना वो अब अजान दूँगा और नमाज़ पढ़ूँगा वजह उसी रूम में। मतलब अब जो है ना वो इस चीज़ का या तो आर या पास है, अब तो इसका कुछ हल निकालना है। और इसी तरीके से वो जब वो डिसाइड करते हैं, तो नेक्स्ट जब फजर होने वाला होता है, तो फजर से पहले ना इस तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं जैसे कोई औरत मर्द की सिसकियाँ लेकर कोई रो रहा है। तो जो है वो ये आवाज़ें आ रही होती सबको, और जब आवाज़ें आ रही होती है तो ऐसा होता है कि जैसे ही अज़ान होती है, ये अज़ान का टाइम होता है, अज़ान होती है ना तो आवाज़ें बंद हो जाती हैं। ये चीज़ उसके फादर नोट करते, और ऐसा हो रहा होता है कि जैसे खुदा ने इनको कोई इशारा दिया। तो फिर जो है वो डिसाइड करते हैं कि मैं जब अज़ान दूंगा, और अज़ान देने के बाद नमाज भी है। तो वहाँ जो है वो फजर की नमाज वगैरह पढ़ते हैं, और ऐसा होता है कि उनका जिस्म इतना भारी हो गया होता है नमाज़ पढ़ने के दौरान, तो उनको नमाज़ तोड़नी पड़ती, इतना भारी हो जाता है जिस्म, और वो रोने लग जाता है कि मैं जो है मतलब मुझे माफ़ कर दो, मैं जो है वो यहाँ से हमें छोड़ दो, हमें जो है वो क्यों आप परेशान कर रहे, रो रहे होते हैं। तो ये जब सारी कहानी हो रही होती है, वो अकेले नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। तो भाई तो उठ ही गया होता है आवाज़ें सुनकर। कौन सा भाई? इनका एक भाई है जो बीमार है, तो इनका बेटा है। ये जो स्टोरी बता रही है ये उनकी बेटी बता रही है। सही उसका भाई हुआ। तो वो जो है वो जब जाता है तो रूम में, तो उसके फादर जो ना गुस्से में कहते हैं यहाँ से चले जाओ, दोबारा मत आओ। वो नॉर्मली इस तरीके से नहीं बोलते, और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उनके फादर के पर कोई और चीज़ आ गई और वो उसको कंट्रोल कर रही है उस टाइम पर। जब अम्मी ये चीज़ देखती है, तो अम्मी हॉस्पिटल से आ गई होती है,
सॉरी हॉस्पिटल से आ नहीं गई होती है। उनकी अम्मी जो है वो ये करेक्शन सिर्फ कर लीजिएगा, हॉस्पिटल वाली जो मैंने पहले बात बताई, हॉस्पिटल पे वो पहले नहीं गई होती। अब जो है वो जब फादर को इस हालत में देखती है तो उनको सदमा लग जाता है और उनको ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में ले जाते हैं। अब हॉस्पिटल जाती है और अब वो एडमिट हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि इनको पैनिक अटैक आया है और हार्ट पे असर हुआ है, बहुत ज़्यादा इन्होंने कोई सदमा ले लिया। वहाँ एडमिट हो जाती है, बड़ी बहन वहाँ उनके साथ रुकती है और फिर जो है वो यहाँ पर ऐसा ही हो रहा होता है कि चाचा वगैरह ये सारे जो सबको बुला लिया होता है, सब जो है वो बाहर वेट कर रहे होते हैं और उनके फादर जो ना अंदर रो रहे होते हैं जैसे किसी से बातें कर रहे हैं। तो उनके फादर जो है वो कुछ टाइम जैसे थोड़ी सी रोशनी होने लगती है, बाहर आते हैं। तो जब बाहर आते हैं तो ये सब पूछते हैं कि क्या हुआ आपको, आप क्या कर रहे थे अंदर, क्यों रो रहे थे। उसके फादर कहते हैं कि मैं तो नमाज़ पढ़ रहा था। मतलब ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उन्हें कुछ भी नहीं। पूरी रात को नमाज ही पढ़ रहे थे? फजर से। ओके, सही। फजर से नमाज़ पढ़ रहे थे और उसके बाद से वो उससे कोई गुफ्तगू कर रहे थे और फिर जो है वो समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके फादर को कुछ याद नहीं था कि अंदर क्या हुआ और अब किसी को भी नहीं पता कि अंदर क्या हुआ था, सिवाय ये समझ आ रहा था कि वो रो रहे थे। तो उनकी अम्मी ने देखा था ना? उनकी सिर्फ देखा था कि वो रो रहे थे, किसी से बात कर रहे थे और उसके बाद वो सदमे में चली गई थी। भाई को गुस्से से बाहर निकाल दिया, उसके बाद कोई अंदर नहीं गया। ओके, फिर जो है वो जैसे ही वो बाहर आते हैं तो उसके फादर बिल्कुल नॉर्मल हो गए होते हैं। वो कहते हैं कि मैं असर की नमाज़ भी यहीं पढ़ूँ। तो असर की नमाज़ का जब वो कहते हैं तो इनको थोड़ी सी हैरानी भी होती है कि हालांकि आप इससे अंदाज़ा करें कि इनके फादर के ऊपर जो अटैक हुआ होता है इससे पहले जो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं उसके ऊपर सजदे में किसी ने गिरा भी दिया होता है। पिछले पार्ट में हमने ये चीज़ भी बताई थी। इसके बावजूद वो डर नहीं रहे होते। ओके, तो उनके अब्बू जो है वो डिसाइड ये करते हैं कि नमाज के साथ ना मेरे साथ 2 बंदे और भी आएंगे जो कि मेरे साथ नमाज़ पढ़ेंगे। तो असर के लिए जो है वो 3 बार अजान देते और जब वो अजान दे रहे होते हैं ना अगेन उसका जिस्म भारी हो जाता है। तो अब की बार वो क्या करते हैं कि इनको ना कुछ वजीफ़े दिए होते हैं साले को, तो वो वजीफ़े पढ़ते हैं तो फिर थोड़ा सा वो जो भारीपन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। और जब वो भारीपन ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो है वो कुछ पानी भी छिड़कने को दिया हो, वो जो है वो पानी छिड़कते और पानी छिड़कने के बाद नमाज जो है वो पूरी वो करते और नमाज जो है वो पढ़ने के बाद अच्छा जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं ना तो उसके बाद क्या होता है कि उनको गर्मी महसूस होने लगती है। यूजुअली वो कमरा ठंडा होता है तो इनको एक गर्मी महसूस होने लगती है। उसके बाद जो है वो ऐसा होता है कि नमाज़ पढ़ने के बाद ना शाम तक यानी मगरिब तक कोई ऐसी आवाज़ें नहीं आती और सबको यही लग रहा होता है थोड़ा सा सुकून, और ज़्यादा सुकून लग रहा होता है। सबको यही लग रहा होता है कि जो इन्होंने हिम्मत बताई है नमाज़ पढ़कर और ये तो ये शायद इस वजह से और ये जो वजीफ़े वगैरह की वजह से थोड़ा सा सुकून लग रहा होता है। फिर जो है ये एक और चीज़ इसमें एडिशन करती है कि जब ये लोग सुबह बैठे हुए होते हैं ये होने से पहले सुबह के टाइम पर तो एक नई बात इनको पता चलती है कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन था ना वो पहले पोर्शन नहीं था जिस पे ये लोग रह रहे हैं। यहाँ पर ये टेरेस था और ये जो रूम है सिर्फ ये रूम बना हुआ था, इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं था। चूँकि इनके अबू के पास इतने पैसे नहीं थे तो इन्होंने जो है वो कच्ची छत का मकान बनाया था, सिवाय इस रूम के जो रूम था ना ये पक्की छत का। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये एक ज़माने से टेरेस था और यहाँ पर आना जाना नहीं था और ये स्टोर रूम था ये रूम, और यहाँ पर वॉशरूम भी नहीं था पहले, ये बाद में बना। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कोई असरात वगैरह यहाँ पर हो सकते बंद जगह थी तो एग्जैक्टली। फिर एक और चीज़ मज़े की बात कि ये जो पूरा पोर्शन था ना इसके मुकाबले में जो रूम था ना वो ठंडा था। तो कुछ लोग कहते थे कि शायद ये पक्की छत का बनाया हुआ है इसलिए रूम ठंडा है, लेकिन आपको भी मालूम है कि डायरेक्ट अगर ऊपर से सनलाइट आती है तो ऐसा कुछ छत तक जाती है। ठीक है, तो अगर वो रूम ठंडा है तो देयर इज़ समथिंग, गर्मी तो होती ही बिल्कुल, तो ये कोई इसका लॉजिक नहीं बनता। ओके, फिर जो है वो एक और चीज़ बताती कि इनकी जो मदर थी जब इनका भाई छोटा था तो वो जब इनको सुला रही होती थी तो किसी ना औरत की आवाज़ आती थी टेरेस पे जब ये लोग रहते थे।
तो किसी औरत की आवाज़ आती थी कि और पढ़ो और सुनाओ, कुछ सुनाओ, इस तरीके की। और जो इनके चाचा थे उनको जब छोटा बेटा हुआ था तो उनको भी जो है ना इस तरीके की आवाज़ आई थी नीचे वाले फ्लोर पर। तो वो थोड़े डर गए थे और इनकी जो मदर है इनको बोला था कि जो है वो इस तरीके की मुझे कोई आवाज़ आई है। तो उनकी जो है वो मदर थी वो उनके साथ थोड़ी देर बैठी कि जो है वो आवाज़ आती है कि नहीं, लेकिन वो आवाज़ नहीं आई। बट बहरहाल ये चीज़ तो बिल्कुल कंफर्म थी कि वहाँ पर कोई औरत थी, क्योंकि उन्होंने भी आवाज़ सुनी थी, उन्होंने भी आवाज़ सुनी थी और प्लस अभी भी इस औरत की ही आवाज़ आ रही थी। ये चीज़ तो कंफर्म हो गई थी कि वहाँ कोई औरत का साया, जिन्नात वगैरह कोई चीज़ थी। ठीक है, ओके। इसके अलावा ये जो रूम था, जो नीचे रूम था जहाँ पर इनके चाचा ने सुना था, वो रूम फिर उसके बाद स्टोर बना दिया गया था। उसके बाद वहाँ कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई थी। इसके बाद होता यूँ है कि 2 दिन तक इस तरह की कोई आवाज़ें नहीं आती, क्योंकि नमाज़ वगैरह पढ़ ली होती तो उसका सुकून हो गया होता। 2 दिन तक ये सारी चीज़ें बिल्कुल, ये आवाज़ें मगरिब के बाद ही आती थी, ज़्यादा मगरिब से पहले से शुरू होने लग गया, यानी दोपहर के बाद। और फिर रात तक चलती रहती थी, यानी सुबह अज़ान से पहले तक चलती रहती। अब जो है वो होता यूँ है कि जब ये हो गया होता है तो अब ये जो है ना उस रूम में दोबारा से काम शुरू करवा देता है। उस रूम में रंग का काम भी आसानी से हो जाता है। वो जो सीमेंट टूट रही होती वो भी लग जाती, और वो जो शीशे गिर गया होता है, जो खिड़की बंद करने के लिए सीमेंट लगाई होती वो भी लगा देते हैं। तो अब सिर्फ एक मसला क्या होता है कि जिनके जो फादर होते हैं ना, जो इनका बाथरूम होता है वहाँ पर ऐसा होता है कि ना ये रूम बंद भी कर दिया होता है बीच में, और जब ये खुला भी होता है ना तो इस बाथरूम में यूजुअली कोई जाता नहीं, बाथरूम तकरीबन बंद ही रहता है, क्योंकि रूम में मुश्किल से कोई नहीं जाता था तो उस बाथरूम में जाने का सवाल ही पैदा नहीं। तो ये इस बाथरूम में ना किसी की हिम्मत नहीं होती थी जाने की। तो इनके फादर ने उस वॉशरूम वगैरह को खोला, और तो जाहिर सी बात है इतने टाइम से था तो मिट्टी वगैरह भी हुई। बट इंटरेस्टिंगली उनका जो टैप था, नलका था और बेसन, वहाँ पर कोई मिट्टी नहीं थी, वो एकदम क्लीन था। इसकी पिक्चर भी है जो कि आप जो है वो स्क्रीन पे देख सकेंगे। और मतलब इतने टाइम से बंद था फिर भी मिट्टी नहीं थी। और पानी की लाइन तो वैसे ही हटा दी थी, पानी की लाइनें हटा दी थी और दोबारा जो उनको लगा दी, वरना कि भाई पानी का नल मतलब नल खोल के मिट्टी साफ़ कर ले पानी से। और ज़मीन पे थी मिट्टी, बट नलके पे नहीं थी, और ऊपर जो है वो शावर वगैरह उस पर नहीं थी। पानी की लाइन्स तो हटा दी थी, तो नलका कहाँ से आया? नलका था, लाइन हटा दी, पाइप लाइन से हट गई, पाइप लाइन से हटाई। तो जो है वो मज़े की बात ये थी। इसके अलावा जो चप्पल होते हैं पहनने के वो भी एकदम क्लीन थे, अंदर पड़े वो भी क्लीन थे, लेकिन फ़र्श पे मिट्टी थी, बाथरूम फर्श पे मिट्टी थी। इसकी पिक्चर भी है, आप उसको गौर से देख सकते हैं। बाकी वो अल्लाह जाने, कुछ भी हम इस पर कुछ कह नहीं सकते, जो हमें मिला है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ओके, इसके अलावा जो है इस पर रूम की कुछ पिक्चर्स हैं, और रूम की पिक्चर्स के अलावा जो है वो हमारे पास इसमें मौजूद है कुछ बाथरूम के गेट की पिक्चर, वो जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकेंगे, और रूम का एक थोड़ा सा व्यू लिया। रूम के अंदर की भी पिक्चर्स? जी, रूम के अंदर की पिक्चर्स है, क्योंकि इन्होंने शिफ्टिंग कर ली है सामान की, तो थोड़ा बहुत जो है सामान वगैरह अंदर पड़ा हुआ, उसकी भी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर शुरू होती है। फादर जब वो बाथरूम के दरवाजे के पीछे की तरफ देखते हैं तो वहाँ इनको मिलता है काला नींबू, और इसके अलावा कुछ जले हुए तावीज़। अब यहाँ पर कहते हैं कि इस स्टोरी का ट्विस्ट है, और अब ये जो है लेकर जाते हैं एक पीर के पास, और उस पीर के पास जब लेके जाते हैं आलिम के पास नहीं, जो कोई बड़ा पीर होता है, इन्होंने पीर का कोई नाम लिया, वो आलिम है, वही है, कौन है मुझे नहीं पता। बट वो जब लेके जाते हैं तो वो बताते हैं कि आप पर जो है ना वो किसी ने काला जादू किया। ये कोई जिन्नात नहीं है, यानी कि कोई जिन्नात बसेरा वाला जिन्नात नहीं है, ये किसी ने भेजा गया है। ये कोई मौक़े के ज़रिए आपके ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और यही वजह है कि अगर वो जिन्नात होते तो आपको मार डालते जब आप उस रूम में गए थे, तो मार सकते थे जो अगर रहते होते तो। हाँ,
तो इन्होंने सिर्फ आपको एक काबू करने की कोशिश की, आपके अंदर भी नहीं आए, सिर्फ आपको एक काबू करने की कोशिश की, तंग कर रहे थे। और ये भी बता दिया कि इनके कोई रिलेटिव ही थे जिन्होंने ये सब करवाया था, और अब जो है वो उस रिलेटिव का इंतकाल हो चुका है काफ़ी टाइम जब इन्होंने मालूम करवाया। तो कोई दूर के रिलेटिव थे, कोई जाज होगी, कोई दुश्मनी खानदान, और दुश्मनी जो है वो निकाली होगी है। और इसी वजह से अब जो मुआक्किल है वो भी ये चीज़ कर रहा है, वो असर रह गया है, और वो जो करवाने वाला है वो जा चुका है। 2016 में जाकर जो है वो ये रूम कुछ तैयार हो जाता है, और बिल्कुल अब वो सारी जो चीज़ें होती हैं ना वो एकदम ऐसा लग रहा होता है जैसे है ही नहीं उस नमाज के बाद। तो अब जो है वो डेली नमाज पढ़ते हैं वहाँ? अभी फ़िलहाल तो 2-3 दिन के बाद ये सारी चीज़ें हो गई थी, और नमाज रोज़ वही पढ़ रहे थे। ओके, लेकिन अब जो है ना वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, एक और कन्फ्यूजन आती है। अब इनको ये भी समझ नहीं आ रही होती कि ये वाकई में जिन्नात है या काला जादू है, पीर सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या कोई मनगढ़ कहानी बना रहे हैं। ये सवाल क्यों इनके जहन में आता है? सवाल इनके जहन में इसलिए आता है क्योंकि अभी यानी कि उसके बाद एक रात क्या होता है कि उनके फादर जो है ना वो बल्ब लगा रहे होते हैं उस रूम में जी, और अचानक से ना इनको चेयर से कोई बाकायदा धक्का मारता है, और वो इस तरीके से गिरते हैं कि उनकी जो फिंगर होती है पैर की, उल्टे पैर की छोटी फिंगर, उस पर वो कट जाती है और काफ़ी ब्लीडिंग होती है। आप अंदाज़ा करें कि ऊपर से जब गिरते हैं तो फिंगर कैसे गिर सकती है? बिल्कुल, या तो पैर के मतलब इस हिस्से पे गिरना चाहिए। हाँ, मतलब कोई चीज़ होनी चाहिए ना कटने के लिए, फिंगर कैसे कट सकती है? और हो भी चलो उंगलियों के बल बंदा गिरा भी तो मुड़ जाती है उंगलियाँ। हाँ, कट कैसे? वो भी कोने वाली उंगली तो लास्ट में मुड़ती है, बाकी तो ये बड़ी जो पैर की उंगलियाँ होती है वो मुड़ती है। और इसकी भी पिक्चर्स इन्होंने भेजी थी जो हमने देखी थी, तो बड़ी हैरानी कि उनको ये चीज़ अजीब लगती है। क्योंकि ये कह रहे होते कि अगर चलो मान लेते हैं कि ये चीज़ जिन्नात है या जो भी है, तो जब हम गए थे शाम में मज़दूर काम कर रहे थे, मगरिब के बाद भी जो है वो हम लोग गए थे, तो हमारे साथ क्यों कुछ नहीं हुआ? 2 दिन तक क्यों कुछ नहीं हुआ? 2 दिन तक क्या हुआ होता? तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क। ये रात में गए थे बल्ब लगाने? रात में गए थे, वो लोग भी रात में, वो लोग तकरीबन 8-9 के करीब हो गए, ये 10 के करीब हो। कौन लोग? इनके जो है वो घर वाले दूसरे। तो हैरानी की बात यह है कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ, इनके साथ जो है इस तरीके से हुआ, और ब्लीडिंग हो रही थी। तो कन्फ्यूजन हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। हो सकता है वो खुद गिर गए हो चक्कर आने की वजह से। बिल्कुल एग्जैक्टली ये चीज़ भी जो है वो हाँ ऐसा लगता है हमें, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एक परफेक्ट चेयर में खड़े हैं और एक अंदाज़ा तो होता है ना कि मुझे चक्कर आए या किसी ने धक्का, और उंगली कैसे टूट गई? बिल्कुल ये भी सबसे कोने वाली पैर। एग्जैक्टली ये एक बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि उंगली के कटी है बाबा, और वो भी सबसे आखिरी, वो भी सबसे आखिरी बात, जिसका कोई तुक ही नहीं बनता। बिल्कुल। प्लस जो है वो एक थोड़ा सा सवाल आप लोग के जहन में शायद आ सकता है, स्कूल की जो हमने इनिशियली बात की थी, तो वो स्कूल जो है वो स्टेट हॉन्टेड ही है, और स्कूल जो है वो बाकायदा उसके बाद कोई रेनोवेशन वगैरह भी वहाँ पे होना शुरू हो गया था, और इनको भी ऐसा ही लगता था कि शायद वहाँ से कोई चीज़ यहाँ पे आई है। हो भी सकता है, लेकिन ये तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। बिल्कुल कहानी जो है वो ट्विस्ट होती जा रही है। ओके, फिर जो है वो होता यूँ है कि अब जो है बेचारा बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, अब उनको पीर वगैरह पे भी भरोसा नहीं होता, वो कहते बस अब जो है वो अल्लाह। और फिर जो है वो ऐसा होता है कि ये लोग उस रूम में सामान वगैरह शिफ्ट कर लेते हैं और वहाँ पे रहने लग जाते हैं। उस रूम में जब रहने लग जाते हैं तो सारी फैमिली वाले जो ना कोई बोलते हैं कि अब हम यही सोएंगे। और तो एक रात जब वो सो रहे होते तो ऐसा होता है कि टेरेस पर जो है ना वो कुछ चीज़ घसीटने की आवाज़ आती है, तो उनका जो भाई होता है ना वो थोड़ा डर के चला जाता है। टेरेस पे? और इसके ऊपर भी छत तो बिल्कुल हाँ, छत तो रहती है सही, इनके ऊपर भी छत हो गया तो, और उसी रूम की पक्की छत होती है, तो इनको टेरेस पे कोई ना चीज़ घसीटने की आवाज़ आती है, तो भाई तो बाहर चला जाता है दूसरे रूम में, और कुछ देर बाद वो आवाज़ हल्की हल्की आ रही है, और पूरी रात ना जैसे ऐसा लग रहा होता है जैसे कि कोई चीज़ ना आपको तंग करने की कोशिश कर रही है, लाइक कोई अटैक नहीं कर रही बट आपको डिस्टर्ब कर रही है, लाइक
कोई ना कोई चीज़ से डिस्टर्ब, आवाज़ से, यानी कि आप सोने लगेंगे आपको कोई डिस्टर्ब करना शुरू हो जाएगा, भाग दो यहाँ से, इस रूम से चले जाओ। फिर ऐसा भी होता था कि जैसे कि बाथरूम वगैरह का नल जो है वो चल रहा है, वहाँ पानी चल रहा है, तो वॉशरूम को तो इन्होंने परमानेंटली क्लोज ही कर दिया। अच्छा, मतलब लाइन नहीं थी पानी? हाँ, वो उन्होंने बिल्कुल बंद ही कर दिया, उस वॉशरूम को यूज़ ही नहीं करते थे। फिर कुछ 6 महीनों तक जो है वो यही काम ये करते रहते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते रहते हैं। इसमें जो है वो ऐसा होता है कि 5 बजे तक जो है वो जब भी ऐसा होता था कि 5 बजे तक ना रूम में चहल पहल रहती थी, रात से शुरू होती थी और ऐसा लगता था जैसे कोई आना जाना कर रहा है, चल रहा है, घूम रहा है। और जब ये नमाज़ पढ़ रहे होते तो ऐसा भी होता था कि बाकायदा इनको लगता था कि कोई शेडो गुजरा पीछे से, या कोई पीछे से जा रहा है, आ रहा है। डर भी लगता था, नमाज वगैरह पढ़ते थे, बट वो नमाज और तिलावत को इन्होंने छोड़ा नहीं, उस चीज़ को इन्होंने कंटिन्यू रखा था। अब बात यहाँ तक नहीं थी, इस टाइम में 6 महीनों में इनको काफ़ी मसले भी हुए। मसले इन अ सेंस फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए। फाइनेंशियली इस तरह के प्रॉब्लम्स हुए कि जो इनके फादर थे, इनकी 2 मंथ की सैलरी नहीं मिली, इनका भाई बीमार रहा, इनके भाई के साथ एक अजीब मामलात होते थे। अजीब मामलात ऐसे कि उनके भाई की उल्टे हाथ की छोटी उंगली में अजीब सा दर्द उठता था, और ऐसा दर्द कि वो चीखता था अचानक से। डॉक्टर इसका कोई तुक नहीं समझ पा रहे थे कि क्यों हो रहा है। प्लस जो है वो इनकी जो है वो बड़ी बहन जो है जब आती थी तो उनका जो बेटा था रोता था, बीमार होकर जाता था यहाँ से। और इसके अलावा जो है वो ऐसा होता था कि इनके घर में राशन वगैरह ही नहीं मिलता, इस तरीके की हालत हो गई थी। प्लस एक और चीज़ इनके साथ होती थी कि रात को रेगुलरली 2 से 3 या 2 से 4 बजे के दरमियान इनका मेन फ्यूज़ उड़ जाता था। तो पहले तो इनको ऐसा लगता था, बट फिर इनको समझ आ गया था, इनकी सबकी लाइट होती थी जब इनका फ्यूज़ उड़ जाता रोज़, फिर खुद बाखुद से भी हो जाता। फिर तो इनको समझ आ गया था कि ये बाकायदा जो है वो तंग और परेशान करने की कोशिश की जा रही है कि हम यहाँ से चलें। 4 महीनों तक जो है ना वो ये कहानी चलती है। तकरीबन 4 महीनों बाद अचानक से इस तरीके से होता है कि इनके जो भी नुकसानात और ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, वो चहल पहल वो सारी चीज़ ख़त्म हो जाती है, और दोबारा से ये रीस्टेब्लिश हो जाते हैं, और एकदम जो कहते हैं कि सुकून आ जाता है ज़िंदगी। और ये नमाज उसी रूम में? बिल्कुल, नमाज और तिलावत वो उन्होंने जाए, सामान भी रख दिया, बिल्कुल रहते भी वही है, यूज़ करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और बाकायदा जो है वो चीज़ धीरे धीरे जो है ऐसा कह लें कि सिर्फ एक ही चीज़ जो मुझे यहाँ पर समझ आती कि क्यों ये सस्टेन कर पाए, उन्होंने खुदा का साथ ही छोड़ा। कुरान और नमाज को जो है ना पढ़ते रहे बाकायदगी से, जैसी भी इनकी हालत थी इसके बावजूद। और यही जो है वो यहाँ पर हमारे पास भरोसा रखा। और बिल्कुल, तो की मैसेज जो है वो यहाँ पर यही है कि वो जितनी भी ताकतवर, खुदा से ताकतवर तो कोई चीज़ भी नहीं है। बिल्कुल। और अगर आपका भरोसा हो तो आप इन चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि देखिए इसके बावजूद इन्होंने सफ़र किया बहुत, कितने सालों तक सफ़र किया, उसके बाद जाकर इनको जो है वो इस चीज़ से आज़ादी मिली। और ये भी अभी तक एक सवाल है कि आखिर था क्या, मतलब कोई जिन्नात रहते थे या किसी के भेजे हुए जिन्नात? एग्जैक्टली, बहुत बड़ा एक स्टिल क्वेश्चन मार्क है, समझ नहीं आ रहा अभी ये क्या चीज़ थी। स्टिल सस्पेंस कि था तो क्या था, काला जादू था या कब्जा? काला जादू था या क्या था, कुछ समझ नहीं आ रहा। कब्जा था तो इतने सारे थे तो चलेगा, इतनी ईजीली तो जाते नहीं है। घर खाली भी था, ऊपर वाला फ्लोर, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कुछ समझ नहीं आ रही चीज़ कि क्या चीज़ हो सकती है क्या, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो अगर आप जो है वो इस स्टोरी को सुनने के बाद अगर आप कुछ राय देना चाहते हैं, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, तो ज़रूर आप बता सकते हैं कमेंट में। हो सकता है इनमें से कोई ऐसी चीज़ हो जो कि आप जिसके बारे में कुछ बेहतर बता सकें, हो सकता है आप में से किसी को कुछ ज़्यादा नॉलेज हो, कुछ इन्फॉर्मेशन हो, तो आप ज़रूर जो है वो बताइए हमें, ताकि हमारे भी जो है वो हम नेक्स्ट उसको लिसनर्स के साथ भी शामिल कर सकेंगे, बता सकेंगे इसी से रिलेटेड। और आज जो है वो बस यही स्टोरी तक हम इसको महदूद रखते हैं, और इंशाल्लाह जो है वो अगले एपिसोड में हम कुछ और इंटरेस्टिंग बंच ऑफ स्टोरीज़ के साथ
एपिसोड 8 में आपके सामने हाजिर होंगे। और ये स्टोरी जो है वो यहाँ तक इसको कंप्लीट करते, काफ़ी लॉन्ग और इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और स्टिल एक सस्पेंस स्टोरी में और सस्पेंस से भरी हुई ट्विस्ट से भरी हुई स्टोरी थी। बाकी जो है वो सारे कमेंट्स फीडबैक्स का आपको पता है, कमेंट्स में आप दे सकते हैं, स्टोरी भेजने का भी तरीका आपको मालूम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले पार्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।